हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। बच्चों, आज की इस वीडियो में अभी हम क्लास 7th मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 1 लार्ज नंबर अराउंड अस का पेज नंबर 8 को समझेंगे। हालांकि पेज नंबर 1 से लेके 7 तक की वीडियो हम ऑलरेडी बना चुके हैं। अगर तुम्हें कोई पेज समझना होगा तो इसका वीडियो लिंक डिस्क्रिप्शन पर दिया हुआ होगा, जाके तुम समझ सकते हो। तो इस पेज में यहाँ पर दिया गया है कि व्हाट इफ़ वी प्रेस द, यहाँ पर जो ये नंबर दिया गया है, इस नंबर को कितना ये है, तो यहाँ से यहाँ तक देखो ये 5 जीरो है, तो ये 10 लाख है। तो क्वेश्चन दिया गया है कि अगर हम 10 लाख को 10 बार प्रेस करें, 10 टाइम्स प्रेस करें, तो फिर क्या होगा। क्वेश्चन दिया गया व्हाट नंबर विल कम अप। 10 लाख को अगर हम 10 टाइम्स प्रेस करेंगे तो फिर कौन सा नंबर आएगा। फिर आगे ये भी क्वेश्चन है कि हाउ मैनी जीरोज विल इट हैव, कितने जीरोज आएंगे। व्हाट शुड वी कॉल इट, उसे हम क्या कहेंगे। अब ये खुद आंसर को यहाँ पे बता रहा है कि द नंबर विल बी 100 लैक्स। अगर इस नंबर को 10 टाइम्स से मल्टीप्लाई करो, मतलब 10 टाइम्स कहने का मतलब क्या हो गया कि अगर तुम 10 से मल्टीप्लाई करो तो जो नंबर आएगा दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद वो आएगा 100 लाख। अब इसको तुम मल्टीप्लाई करके भी देख सकते हो, एक जीरो बस इसमें एक और ऐड हो जाएगा, ठीक है। उसको काउंट करोगे तो 100 लाख आएगा। और ये जो 100 लाख होता है ये 1 करोड़ के इक्वल होता है। 100 लाख 1 करोड़ के इक्वल होता है। और 1 करोड़ इज़ रिटर्न एज, मतलब वो 1 करोड़ को हम कुछ इस प्रकार से लिखते हैं। ये चीज़ यहाँ पे दिया गया है। यहाँ पे तुम नोटिस कर रहे होगे इसमें 6 जीरो था, बट 1 करोड़ में 10 से जब हम इसने मल्टीप्लाई अप्लाई करा तो 6 की जगह पे एक और जीरो आ जाएगा, यानी 7 जीरो आ जाएगा। मतलब कि क्या पता चल रहा है कि 1 करोड़ में 7 जीरोज होता है। तो याद रखना, लाख रहेगा तो उसमें 5 जीरोज रहता है, करोड़ रहता है तो उसमें 7 जीरोज रहता है, ठीक है। समझ में आ गया होगा। चलो आगे बढ़ते हैं। अब आगे यहाँ पे 1.3 ऑफ करोर्स एंड करोर्स के बारे में दिया हुआ है। मतलब इससे पहले जो हम पढ़ रहे थे वो सिर्फ लाख के बारे में पढ़ रहे थे, बट अब यहाँ से हम करोर्स के बारे में भी पढ़ेंगे। तो यहाँ पे दिया गया द टेबल विलो शोज सम नंबर्स अकॉर्डिंग टू बोथ द इंडियन सिस्टम एंड अमेरिकन सिस्टम, जिसे हम इंटरनेशनल सिस्टम भी कहते हैं। नीचे यहाँ पर एक टेबल दिया गया है जिसमें इंडियन सिस्टम के अनुसार कुछ नंबर दिए गए हैं और अमेरिकन सिस्टम के अनुसार भी कुछ नंबर्स दिए गए हैं, ठीक है। इसको थोड़ा सा हम यहाँ पे समझा दे रहे हैं कि कैसा इंडियन सिस्टम और कैसे अमेरिकन सिस्टम में यहाँ पे नंबर्स को दिया गया है और कैसे हम काउंट भी करते हैं। तो देखो 1 टेंस 100, 1 टेंस 100 ये इंडियन में भी काउंट होता है, या अमेरिकन में भी काउंट होता है। तो 1 टेंस 100, जब भी तुम्हें कोई नंबर को वर्ड्स में लिखना हो तो इंडियन के लिए या हो या अमेरिकन के लिए हो, यानी इंटरनेशनल हो, दोनों के लिए हम 1 टेंस 100 तो गिनेंगे ही गिनेंगे। उसके बाद आता है 1000। तो देखो दोनों में 1000 है, दोनों में 1000 है, इंडियन में भी और अमेरिकन में भी। तो यहाँ पर भी सेम होता है। 1000 के बाद 10,000 होता है, ये भी यहाँ तक सेम रहता है। मतलब कि 1 टेंस 100,000 10,000 यहाँ तक इंडियन और अमेरिकन दोनों में सेम रहता है, ठीक है। बट जैसे ही आगे बढ़ते हैं तो इंडियन में 10,000 के बाद लाख आ जाता है, जबकि अमेरिकन में लाख नहीं आता, इसमें 100,000 आता है, ठीक है। इसके बाद लाख के बाद इंडियन में हम लोग 10 लाख लिखते हैं, फिर 10 लाख के बाद 1 करोड़ लिखते हैं, फिर 10 करोड़ लिखते हैं, फिर अरब लिखते हैं। जबकि इंटरनेशनल में क्या होता है, 100,000 के बाद हम 1 मिलियन लिखते हैं, फिर 10 मिलियन होता है, फिर 100 मिलियन होता है, फिर बिलियन होता है, फिर 10 बिलियन होता है, फिर 100 बिलियन होता है। तो कुछ इस प्रकार से ये इंटरनेशनल यानी कि अमेरिकन सिस्टम के अनुसार हम काउंट करते हैं। अब यहाँ पर एक चीज़ तुमने और नोटिस करा हुआ होगा, जो कि यहाँ पर नीचे लिखा भी है, देखो कि नोटिस दैट इन द इंडियन सिस्टम कॉमाज आर प्लेस टू ग्रुप द डिजिट्स इन 3 to 2। मतलब कहने का मतलब है कि इंडियन सिस्टम में अगर तुम देखो तो यहाँ पर जो कॉमा लगाया जा रहा है ये 3 to 2 के इधर से, मतलब इधर से हम लोग स्टार्ट करते हैं और पहले 3 डिजिट के पहले कॉमा लगाते हैं, फिर 2 डिजिट के पहले कॉमा लगाते हैं, फिर 2 डिजिट के पहले कॉमा लगाते जाते हैं। जैसे ये इस बड़े नंबर को देखो तब समझ में आ गया। यहाँ पे 3 डिजिट के पहले कॉमा लगाया गया, फिर देखो 2 डिजिट के पहले कॉमा लगाया गया, फिर 3 डिजिट के पहले फिर 2 डिजिट के पहले कॉमा लगाया गया, और फिर यहाँ पे 2 डिजिट के पहले कॉमा लगाया गया, ठीक है। तो कॉमा हम इधर से लगाना शुरू करते हैं। तो वही चीज़ यहाँ पर दिया गया था, नीचे में वही चीज़ यहाँ पर दिया गया था कि हम यहाँ पे इंडियन सिस्टम में इस चीज़ को नोटिस करते हैं कि जो कॉमा होता है वो 3 to 2 पैटर्न के अनुसार राइट से लेफ़्ट की ओर जाता है, ठीक है। जबकि अमेरिकन सिस्टम में तुम अगर देखो तो इसमें 3 3 3 का ही पैटर्न रहता है, इसमें 3 3 3 का पैटर्न रहता है। जैसे इस नंबर को देखो,
यहाँ पर ये जो नंबर है इसमें देखो 3 डिजिट के पहले कॉमा लगा, फिर यहाँ 3 डिजिट के पहले कॉमा लगा, फिर यहाँ पे 3 डिजिट के पहले कॉमा लगा। तो कॉमा इधर से हम लगाते जाएंगे, राइट से लेफ्ट की ओर लगाते जाएंगे और 3-3 डिजिट के पहले हम कॉमा लगाते जाएंगे। ठीक है, इसे किसी भी नंबर को तुम वर्ड्स में बहुत ही ईजिली लिख सकते हो, चाहे वो इंटरनेशनल में हो या फिर इंडियन में हो। समझ में आ गया होगा। चलो आगे बढ़ते हैं। अब आगे यहाँ पे दिया गया है कि द इंडियन सिस्टम ऑफ नेमिंग नंबर्स इज ऑल्सो फॉलोड इन। अब इंडियन सिस्टम का जो ये नेमिंग नंबर्स होता है ये सिर्फ इंडिया में ही नहीं बल्कि भूटान में, नेपाल में, श्रीलंका में, पाकिस्तान में, बांग्लादेश में, मालदीव्स में, अफ़गानिस्तान में और म्यांमार में, इन सभी जगहों पे भी इंडियन सिस्टम नेमिंग जो होता है वो फॉलो होता है। और ये जो वर्ड लाख और करोड़ है, ये जो वर्ड लाख और करोड़ है तो ये कहाँ से आया है? तो ये संस्कृत वर्ड से आया है। ठीक है, लाख और करोड़ संस्कृत वर्ड से आया है। लाख जो है संस्कृत वर्ड लक्षा से आया है, जबकि करोड़ वर्ड जो है ये संस्कृत वर्ड कोटि से आया है। ठीक है, द अमेरिकन सिस्टम इज़ ऑल्सो यूज्ड इन मैनी कंट्रीज़। और जैसे कि ऊपर में मैंने बताया कि इंडियन सिस्टम बहुत सारे कंट्रीज़ में यूज़ होता है, सेम एज इट इज़ अमेरिकन सिस्टम भी बहुत सारे कंट्रीज़ में यूज़ होता है। अब आगे दिया गया है कि ऑब्जर्व द नंबर ऑफ जीरोज़ इन 1 लाख एंड 1 करोड़। अब यहाँ पे ऑब्जर्व करने के लिए बोला गया है कि 1 लाख में कितने जीरोज़ होते हैं और 1 करोड़ में कितने जीरोज़ होते हैं। तो ऊपर मैंने ये समझा भी दिया था कि 1 लाख में 5 जीरोज़ होता है, जबकि 1 करोड़ में 7 जीरो होता है। फिर आगे है 1 लाख रिटेन इन नंबर्स वुड बी 1 फॉलोड बाई 5 जीरो, जो कि अभी मैंने समझाया। ठीक है, 1 लाख में 5 जीरोज़ होता है, 1 करोड़ में देखो वही दिया गया 7 जीरोज़ होता है। ठीक है, फिर आगे है ए लाख इज़ 100 टाइम्स 1000। देखो 1 लाख जो होता है वो 100 टाइम्स होता है 1000 का, मतलब 100 को अगर तुम 1000 से मल्टीप्लाई कर दो तो वो 1 लाख हो जाता है। इसी प्रकार से दिया गया है कि जो 1 करोड़ होता है ये 100 टाइम्स होता है लाख का, मतलब अगर 100 को अगर 1 लाख से मल्टीप्लाई कर दो तो 1 करोड़ आ जाएगा। इसी प्रकार से 1 अरब जो होता है ये 100 टाइम्स होता है 1 करोड़ का, मतलब कि अगर 100 को 1 करोड़ से मल्टीप्लाई कर दो तो वो 1 अरब निकल जाएगा। दैट इज़ यहाँ पे करके दिखाया गया है कि 100,000 1 लाख के बराबर होता है, 100 लाख 1 करोड़ के बराबर होता है और 100 करोड़ 1 अरब के बराबर होता है। क्योंकि अगर तुम यहाँ पे मल्टीप्लाई करोगे 100 को 1000 से तो तुम्हारा 100,000 मतलब तुम्हारा 1 लाख आएगा। इसी प्रकार से यहाँ पे जैसे हमने बात करा कि अगर तुम मल्टीप्लाई करो 100 को लाख से तो यह आ जाएगा 1 करोड़। ठीक है, मल्टीप्लाई करके चाहो तुम देख सकते हो। तो यहाँ तक सारी चीज़ें समझ में आ गई होगी। अब यहाँ पर 2 क्वेश्चन दिया गया है, इन दोनों क्वेश्चंस को कर लेते हैं। दिया गया है हाउ मैनी जीरोज डज 1000 लाख हैव। कितने जीरोज होते हैं 1000 लाख में? 1000 लाख में तो हम क्या करेंगे 1000 लिख लेंगे और लाख बोला गया है तो 1 लाख लिख लेंगे और दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इसमें टोटल 3 जीरो है और इसमें 5 जीरो है, तो टोटल कितने जीरोज हो जाएंगे? 8 जीरोज हो जाएंगे। तो क्वेश्चन बोला गया कितने जीरोज होते हैं 1000 लाख में, तो द नंबर ऑफ जीरोज इज़ 8। ठीक है, 8 जीरोज होते हैं। फिर यहाँ पे क्वेश्चन है कि हाउ मैनी जीरोज डज 100,000 हैव। 100,000 में कितने जीरोज होते हैं? तो 100 को 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, 100,000 बोला है तो 100 को 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पे 3 2 5 टोटल 5 जीरोज हो गया। तो इसमें कितना जीरोज आएगा? 5 जीरोज। तो लिख दे दिस नंबर हैज़ 5 जीरोज। तो बस पेज नंबर 8 यहाँ पे मैंने कंप्लीट करवा दिया है। बाकी आगे के वीडियोज़ में हम आगे के भी पेजेस को इसी तरह से समझेंगे। तब तक चैनल को सब्सक्राइब करके रख लेना। थैंक यू, बाय बाय।